उसमें ये मंत्र है, सबसे पहले जो शांति मंत्र है वो है शं नो मित्राः शं नो वरुणः शं अवक्तारम श्रोत्रस्य वदिष्यामि। ऐसा मंत्र के कुछ वाक्य मैंने बोले हैं, पूरा मंत्र बोला नहीं करते। तो ये क्या है कि जो शांति पाठ है वही पहला अध्याय है, पर जो द्वितीय अध्याय है वो जिसकी आपने बात करी कि हमारे जो उच्चारण है, हमारी जो मात्राएं हैं, हम कैसा, जैसे श को स नहीं बोलते, स जहाँ लगाना होता तो श की आवाज मूर्धन्य श और तालव्य श, उनमें भेद नहीं करते कुछ लोग। कैथल में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, मैं भी कैथल जिले से समझ जी, वहाँ श को तो श बोल लेंगे, श को प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार प्रसाद जी, आप जैसा ज्ञान तो हमें इस जन्म में तो नहीं कम से कम प्राप्त हो सकता। नहीं, हम कितने प्रयास करें, लेकिन कुछ ना कुछ हम आपसे ना ग्रहण करने की कोशिश आई बार करते हैं। तो एक में आपने उपनिषद की चर्चा को करते हुए आपने कहा था भी याज्ञवल्क्य अपने शिष्य पे नाराज हो गए, उन्होंने कहा मेरा ज्ञान वापस दे। हाँ, और उसने फिर उल्टी की। हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, उसका कुछ रेफरेंस आता है एक उपनिषद में। हाँ जी बिल्कुल, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं उसको। बिल्कुल, उसके बारे में आज बताओ हमें। क्या बात डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर साहब चलते चलते करें बात थोड़ा सा कि जब वैशंपायन जो थे वो थोड़े नाराज हो जाते हैं याज्ञवल्क्य से, और याज्ञवल्क्य को बोलते हैं कि मेरा ज्ञान वापस कर। और उन्होंने जो वापस किया था वो ही आरण्यक तैत्तिरीय जो शाखा है वो सारे का सारा उसी के आधार पर है, क्योंकि वैशंपायन को फिर वो वापस लेना था, तो वैशंपायन के शिष्यों ने और वैशंपायन ने वो तीतर रूप में उसको लिया था। इसीलिए ही उसका नाम इस तरीके से पड़ा था। और ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ऋग्वेद का जो ऐसा मानना चाहिए यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेदी है, उसके जो बीच के अध्याय हैं 7वां 8वां, इन अध्यायों में जो ऐसा बोलना चाहिए वेद का नहीं बल्कि आरण्यक का, जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसका 6वां 7वां 8वां अध्यायों को वो ब्रह्म विद्या से संबंधित है, क्योंकि उपनिषद तो ब्रह्म विद्या का ही विषय का ही लेकर चलता है। बिल्कुल। तो उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहा है। और इसमें 3 वल्ली मतलब 3 बड़े अध्याय हैं। ये तो अध्याय, ये उपनिषद बड़ा है। हाँ जी। तो इसमें पहली वल्ली का जो पहली वल्ली है वो है शिक्षा वल्ली। हम जो हिंदी में लिखते हैं ना श और उसको छोटी ई की मात्रा और फिर क्ष, परंतु यहाँ बड़ी मात्रा है शिक्षा को। अच्छा। यहाँ शिक्षा शब्द है। अच्छा। क्योंकि वैदिक जो लैंग्वेज है संस्कृत वो कुछ अलग है। जैसे राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय में क्या लिखने लग गए अब, बड़ी ई की मात्रा देने लग गए हैं, पर संस्कृत में राष्ट्रीय को राष्ट्रीय शब्द है, राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है। तो ऐसे तो शिक्षा जो है वो पहला, हिंदी हमारी हिंदी भाषा जैसी कोई भाषा वर्ल्ड में नहीं है। हाँ ये तो है, जो आप बोलोगे वही रूप में लिखी जाएगी, जिस रूप में लिखी गई है उसी रूप में उच्चारण उसका होगा। क्योंकि वो संस्कृत से निकली है। और संस्कृत इतनी वैज्ञानिक लैंग्वेज है, जब पहली बार जब इसको कंप्यूटर पर रखने लगे थे सब लैंग्वेजेस को, तो सब अधिक से अधिक लैंग्वेजेस को जब रखने की उसके शब्द बनाने शुरू किए थे, तो सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज उन्होंने संस्कृत लगी उनको। हमारे तो यहाँ तो नो कनो के साइलेंट हो जाता है, कभी पी साइलेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकल को PSY से, और गांव के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी तो वही जो बोलेंगे हिंदी के हिसाब से वही अंग्रेजी बना देंगे, अपने अंग्रेजी बना देते हो। हाँ जी तो नाइफ को ना उनको पता बिल्कुल साइलेंट शब्दों को बिल्कुल। और बिल्कुल ये उपनिषद जो है शिक्षा वल्ली, जो पहला उपनिषद का पहली वल्ली जो है, पहला अध्याय जो है, वो इसी ऐसे ही उच्चारणों से संबंधित विषय को लेकर है सर। क्या बात ये भी अच्छी बात हो गई, हमारे दोनों के मुंह से ऐसी बातें आ गई। उसमें क्या है, मोटा शिष्य बन गया। मतलब भगवान ही निकलवाते हैं कि वो ऐसा हो गया कि उसमें ये मंत्र है, सबसे पहले जो शांति मंत्र है वो है शं नो मित्राः शं नो वरुणः शं अवक्तारम श्रोत्रस्य वदिष्यामि। ऐसा मंत्र के कुछ वाक्य मैंने बोले हैं, पूरा मंत्र बोला नहीं करते। तो ये क्या है कि जो शांति पाठ है वही पहला अध्याय है, पर
जो द्वितीय अध्याय है वो जिसकी आपने बात करी कि हमारे जो उच्चारण है, हाँ, उससे संबंधित है। हमारी जो मात्राएं हैं, हम कैसा, जैसे श को स नहीं बोलते, स जहाँ लगाना होता तो श की आवाज मूर्धन्य श और तालव्य श, उनमें भेद नहीं करते कुछ हमारे लोग। कैथल में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी मैं भी कैथल जिले से समझ रहा हूँ जी। वहाँ शह को तो शह बोल लेंगे, शह को कई नेपाली लोग हैं जैसे कैथल का है क्या, मेरे को भी एक बार कहा कहाँ गए तो, मैंने कहा फर लगाऊँ, ठीक है फिर रहने दो चल। कैथल वाले तो उल्टा ही बोलोगे। हाँ, मतलब कि कैथल को खत्तल बोलोगे। तो ये उच्चारण, उसमें ये शब्द लिखा है कि वेद पढ़ने के लिए आपका उच्चारण सही और शुद्ध होना सही चाहिए। और शुद्ध जैसा वो लिखा हुआ है उसके नियम आपको व्याकरणिक दृष्टि से आने चाहिए, तभी आपके वेद तो के अर्थ अनर्थ हो खुलेंगे, जाएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। तो उसमें एक शब्द आता है मात्रा बलम, कि जो ये मात्राओं की आपको ज्ञान नहीं होगा तो शब्द में शक्ति नहीं आएगी, बल नहीं आएगा। हाँ, बात ही उस खत्म हो बल जाएगी। को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मंत्र में जो बल होता है ना वो अध्यात्म को साधता है। हाँ। यदि उसके पास शब्द में बल ही नहीं होगा क्या तो वो फिर वो साध ही नहीं सकेगा, फिर मंत्र उसका परिणाम नहीं दे सकेगा। नहीं आएगा, मंत्र नहीं परिणाम क्यों देता है? क्योंकि उसकी पवित्रता और शुद्धि बनी रहती है, उसके कारण ही उसमें बल पैदा होता है और वो इन चीज़ों को फिर प्रतिष्ठापित कर देता है। तो ये पहले तैत्तिरीय उपनिषद के पहली शिक्षावल्ली का दूसरे अध्याय का ये मंत्र यही द्योतक कर रहा है। तो बहुत सुंदर तैत्तिरीय उपनिषद का चलेगा, उसको शुरू। आपके साथ वो कहते हैं ना लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता अरे है। अरे अरे, आपकी उदारता तो बस मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आपके साथ तर जाऊँ। नहीं, और आपकी आज का एपिसोड हाँ जी, यही तक। जी जी, कल फिर मिलते हैं आपको जी, एक नए जी, एपिसोड के नमस्कार, साथ, कल ही आगे जब भी। हाँ जब भी ठीक है। थैंक यू।